हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज को वीडियो का टाइटल है बेस्ट ओडीआई टीम। तो चलो चलते हैं, वीडियो बाद में बात करते हैं। तो लेट्स गो। थर्ड मैच हम जीत चुके हैं और सीरीज हम वाइट वॉश कर चुके हैं 3-0 से। और पता है ये जो जितनी भी सीरीज थी ना, इसके अंदर जो तीसरा मैच था उसके अंदर आके क्या पता चला कि सिर्फ एक ही डिफरेंस था अभी तक, और वो डिफरेंस था मेरा दोस्त फीमू अशरफ, जो कि पहले दो मैचेस के अंदर नहीं था और वही ही सारा डिफरेंस लेके आया है। क्योंकि अभी भी उसके अंदर ये जो पिछले मैच में कौन था, जरदान था, कौन था जिसने मारे हमें बड़े, गुरबाज को ऐसे लेके गया मेरा फीमू जो है वो ढीला ढीला आता है, पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ था, लग रहा था कि गालिबन छठा महीना चल रहा है मेरे दोस्त का, लेकिन उस पर काम हो सकता है, उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। अगर इसी तरह पोली पोली बॉलिंग करके जो है वो आउट भी कर रहा होगा तो उसने ये इस लड़के को तो वो लेके चला गया। उसके बाद दूसरी विकेट भी उसने ली थी, बाकी सब बॉलर्स जो थे हमारे साइड पे हो गए थे, लेकिन मेरा दोस्त फीमू जो था ना उसी ने आके की, और उसके सारा डिफरेंस जो था वो फीमू था। वो वहां से प्रिपरेशन करके आए थे, ये सारे गुड़बाज और ये जरदान वगैरह जो है ये प्रिपरेशन करके आए थे, शाहीन की और नसीम की। फीमू मेरा दोस्त जो है वो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन बन के बाहर खड़ा हुआ था, और वो भी थोड़ा सा छोटी सी पेट की ना बम्पी निकाल के। खैर ये सीरीज विन के साथ हम बन चुके हैं दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम। और ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि मैंने ख्याल में पिछले एपिसोड के अंदर भी बात की थी कि अब सब लोगों को जो ना रैंकिंग्स में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं होगा। क्या नहीं, रैंकिंग्स तो बस ऐसी बनाई भी होती हैं, इनसे थोड़ी कुछ पता चलता है। तो कोई भी टीम बन सकती है, कभी भी कोई भी ऊपर आ सकती है। 1903 में बेल्जियम की टीम जो है वो भी रैंकिंग में टॉप के ऊपर थी। इस तरह की कोई बातें डिबेट्स होना शुरू हो जाएंगे। अब सब लोग जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे रैंकिंग को, चूंकि पाकिस्तान रैंकिंग में टॉप के ऊपर आया हुआ है, और जब कोई और टीम आती तो फिर अचानक से रैंकिंग की जो दोबारा से वैल्यू और उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। खैर इस सब के अलावा अगर कोई डिफरेंस रहा है इस गेम के अंदर तो वो रहा है मेरे दोस्त नवाज का, मेरे जो बाबर का था मैच विनर। नवाज तू मेरा मैच विनर है। वो भी इस दफा टीम में आ गए वापस, और उन्होंने भी आके 30 रन की क्रूशल इनिंग्स भी खेल ली, और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग बेहतरीन फिरकियां मार मार के जो है पूरी क्रूशल किस्म की विकेट्स भी ली है। लेकिन क्या कोई कैच वगैरह भी हो रहे थे। मेरे दोस्त इमाम ने जो कैच पकड़ा है धुन्नी हवा में है, 1.5 फुट ऊपर जो है वो बिल्कुल हवा के अंदर स्टिल हुआ था मेरा दोस्त, फिर उसको पलसेटियां खाता हुआ बॉल पकड़ रहा है। कैच क्या बेहतरीन फील्डिंग, मतलब ये भी दिन आने थे कि हमने अपनी फील्डिंग के बारे में भी वीडियो के अंदर जिक्र करना था कि कितनी जबरदस्त फील्डिंग होना शुरू हो गई है। डायरेक्ट हिट्स भी लगना शुरू हो गई हैं, कैचेस भी किस्म के पकड़ना शुरू हो गए हैं। यार ये ना इस तरह की हरकतें मत करो, मैं मतलब हमारा जो मतली हो जाती है, उल्टी आ जाती है हमें। खैर इमाम की पिछले मैच में वीडियो है जिसके अंदर खूब जज्बाती हो गए थे, लोगों ने जो है वो खूब सराहा इसको, ये कहा कि ये हमारी ही जज्बात है जो कि इमाम निकाल रहा था। लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो इमाम की धोती भी खुल गई थी, ये जज्बाती करते करते ना, तौलिया बांधा हुआ होता है। यहाँ पे तो लौंडे मोटे ड्रेसिंग रूम में इसी तरह ही हो रहा होता है। ये तो शुक्र है कि इसने नीचे कच्ची उच्ची पहनी हुई थी, वरना कच्ची का भी रिवाज नहीं होता गोरों के अंदर, तो वो इसी तरह फिर रहे होते हैं, अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। खैर तो दोस्त की धोती खुल गई, और यही होता है जब आप गुस्से में होते हैं तो यही होता है अक्सर का, जो है शलवार वगैरह और ये शर्ट वर्ट जो उतर जाती है इंसान की, मरने में इसी तरह होता है इनके अंदर तो। लेकिन सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि मेरे दोस्त शेडी का रिदम वापस आ गया है। बैटिंग के अंदर उसने पहले मैच के अंदर भी बड़ी क्रूशल को 20-30 रन बनाए थे एंड में आके, और सेकंड मैच में तो जैसे आपको पता है कि उसी की वजह से हम लोग जिस पोजीशन में भी आए, एंड में एज वैज निकल गए, हम चौका तो लग गया, लेकिन सारा का सारा मैच बनाया शादाब नहीं था। मैंने तो मैच भी इनफैक्ट उसी को मिला। आज फिर वो बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है, क्योंकि बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, कोई खास रिदम नहीं आ रहा था, स्पेशली बॉलिंग के अंदर कुछ खास रिदम नजर नहीं आ रहा था, और अब वो नजर आ रहा है, और ये अच्छा टाइम है क्योंकि आगे एशिया कप भी आ रहा है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने दोबारा से 60 रन बना दिए हैं, और अब ये इस लेवल का प्लेयर हो चुके हैं कि ये जब फेल होता है तो तब न्यूज बनती है। 50-60 रन तो बिल्कुल ही नॉर्मल लेना शुरू कर दिए लोगों ने। 100 वो बनाए तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं, अदरवाइज 50-60 के ऊपर सब चुप ही बैठे हुए होते हैं। और रिजवान ने भी 50 मारी है, और अगर आप देखें तो ये बहुत ही क्रूशल इनिंग्स थी इन दोनों की, जिस किस्म की पिच थी उसके ऊपर आके ये जो इनकी पार्टनरशिप थी, जो इन्होंने रन्स बनाए थे, उसी की वजह से पाकिस्तान का टोटल जो है वो डिसेंट हो गया था, अदरवाइज मुश्किल भी हो सकता। और बहुत से लोग मेरे ख्याल में उसकी चीखें भी मार रहे थे जब ये बैटिंग कर रहे थे कि इतना स्लो बना रहे हैं, पता नहीं 200 रन के लिए खेल रहे हैं। पिच की कंडीशन भी होती है, ये पिच थी वो 200 और 220 रन की ही पिच थी, उसके ऊपर 260 एक बना देना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो सीरीज जो है मेरे दोस्त इम्मी को मिल चुका है। क्या ही कोई जूता पड़ा है उन लोगों के ऊपर जिसको पर्ची चीजें कर रहे थे। पहले मैच में भी क्रूशल इनिंग्स इसने खेली थी जिसके अंदर हमारे स्कोर जो है वो बन गया था, और दूसरे मैच के अंदर तो सबको ही पता है 90 रन बनाए हुए थे, बड़ी क्रूशल इनिंग्स थी। तो ये इम्मी वाकई ही डिजर्व करता था मैन ऑफ द सीरीज जो कि उसको मिला है। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल में जो मैन ऑफ द सीरीज था मेरे लिए वो था शेडी, क्योंकि उसने पहले दोनों मैचेस में बहुत ही क्रूशल इनिंग्स के अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही है इस पूरी सीरीज के अंदर, और वो रही है थर्ड क्लास अंपायरिंग, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये जरा चेक कर लेंगे बॉल किधर लग रही है, इससे ज्यादा प्लम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और विकेटें भी जो है खुद चीख रहे हैं, बॉल खुद चीख रही कि भाई मैं विकेटों में बचने लगी थी। बैट्समैन जो है वो नजर
नजरें चुरा के निकल रहा है, वो बंदर वाला मीम होता है ना, यूं भी देख रहा होता है, यूं भी देख रहा होता है और आंखें चुरा के भाग रहा होता है, उस तरह बैट्समैन निकल रहा है। लोग कहने भाई वापस आ रहे हो, कहने में तो वैसी ताज़ा हवा लेने के लिए गया हुआ था। इतना क्लियर आउट था, इतना क्लियर आउट कि यार मतलब जो कीपर है ना उसने अपील नहीं की, उसने बस वो आगे चलना शुरू किया कि आउट हो गया ये। वो बॉलर जो है उसने भी हमें हाथ ऊपर कर दिया कि वो तो उसकी चीखें तब निकली जब सामने अंपायर साहब को उसने तकिया की तरह, गाँव तकिए की तरह का मुंह देखा, वो उसी तरह बैठा हुआ है भाई, को आगे से कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कि नहीं आउट ही नहीं है। उसके बाद चलो उन्होंने कहा कि हम रिव्यू ले लेंगे, चलो इतनी भी कोई अंधी अंपायरिंग तो होती, किसी अंधी बेवा का पता नहीं क्या है ये अंपायर जो बैठा हुआ है। देखिए बॉल जब ऊपर गई वहां पे पता चला कि जी वो डीआरएस में कोई तकनीकी खराबी हो चुकी, कोई मोटर शोटर नहीं चल रही, लाइट चली गई है, यूपीएस खराब हो गया है, समथिंग जो है वो आपके दिखा नहीं सकते कि ये किधर जा रही है। लेकिन फिर भी पता चल रहा था डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी यार, थर्ड अंपायर देख के कह सकता था कि ये सिंपल आउट है, कोई एज वेज नहीं है, सीधी मतलब यहाँ पे बॉल लग रही है और ये फिर नॉट आउट भी दे दिया गया। इतनी कोई थर्ड क्लास अंपायरिंग है। पिछले मैच में भी, पिछले एपिसोड के अंदर भी मैं यही कह रहा था, ये जो नो बॉल नहीं दी थी इन्होंने, मतलब ये चेक करें बहुत से जो हमारे इंडियंस, एक तो इंडियंस को पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा आग लगी हुई है पिछले मैच की। यार भाई माफ कर दो, पता है कि आप लोगों को बहुत शौक होता है हमें हारता हुआ देखने के लिए, लेकिन इतनी भी क्या आग लगी हुई, बार बार जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी मणकण जो है वो लीगल है, तो हमने कब कहा कि इलीगल है? हम तो ये कह रहे हैं कि लीगल तो है लेकिन निहायत ही छोटी और घटिया हरकत है, और हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि निहायत ही छोटी और घटिया हरकत की है, वो भी मैच के ऐसे मौके के ऊपर आके जहां पे पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट ही एक बंदे की और आप उसको मानकड़ कर रहे हो, तो आप तभी कहेंगे कि यार निहायत ही घटिया हरकत की है। इस तरह की भी कोई कंपैरिजन आ रहे हैं जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि कोहली साहब जो है वो देखो ये आखिरी ओवर के अंदर भी पूरी तरह क्रीज के अंदर बैठे। देखो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोहली को मेरा पैगाम दे देना दोस्तों कि पाकिस्तान से खेलते हुए ना इस किस्म की फिक्र ही ना किया करे, खुल के बाहर निकले। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे नहीं, ये बड़े दिल वालों के काम होते हैं, आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल खुल के बाहर जाएं। इस किस्म की कोई छोटी हरकत करेगा तो पाकिस्तानी खुद उसको जूते मारेंगे। ये पिछले मैच के अंदर ही हुआ यार, मैं फर्स्ट ओडीआई था जिसके अंदर इफ्तिखार ने कोई शॉट मारी थी, वो बॉलर वार्ड से निकल के चली गई, इन्होंने रन भी ले ली था, हालांकि ये फिर भी रन बन रहा होता है, फिर भी उन्होंने वापस आके कहा कि रन कैंसिल करने, क्योंकि ये बहुत ही कोई रोंदू हरकतें हैं जो कि पता नहीं कहां से सीखी है अफगानियों ने। ये भी देखना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग कैंप्स किधर चल रहे हैं, लेकिन इंडियंस पता नहीं क्यों उसके बाद डिबेट कर रहे हैं। खैर उसको भी छोड़ें, ये नो बॉल के ऊपर जो पिछली बार भी हुआ था अंपायरिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, ये माशाल्लाह कोहली साहब होते वो कहते हैं कि जी क्यों नहीं दी, तो वो पहले ना भी दिया हो तो उसके बाद भी नो बॉल हो जाती है। मतलब एक तो होता है ना कि जो भी आपका अंपायर खड़ा हुआ होता है वो फौरन जब बॉल होती है तो नो हो के नो, वो सबसे पहले उसका हाथ ही ऊपर जाता है। यहाँ पर उन्होंने रन शन बना दी, कोहली ने जब चीख के कहा तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मैंने अपने दिमाग के अंदर जो रिवाइंड करके फुटेज देखा तो हाँ ये तो ऊपर जा रही, तो फिर उन्होंने हाथ उठाया। मतलब ये कौन सी अंपायरिंग हो रही है जो कि उसके कहने पे हो रही है? ये भी नहीं कि चलो बंदा कहे कि चलो थर्ड अंपायर को दिया था और उसने वो कर लिया। खैर उनकी बारी के अंदर ये नो बॉल थी और हमारी बारी के अंदर ये नो बॉल नहीं थी, और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, वो भी इंडियंस ही कर रहे हैं कि नहीं ये बॉल जो थी वो नीचे से किसी ने ऊपर फेंकी हुई है, मतलब उसकी टखनों में बैठ के बैट्समैन ने उछाली हुई है। जो भी हो थर्ड क्लास अंपायरिंग एक दफा फिर उन्होंने की है। ये आईसीसी को तो इसके ऊपर लेना चाहिए कोई नोटिस वगैरह, कह रही है इस किस्म के आगे क्रूशल मैचेस होते हैं उसके अंदर भी अगर इसी किस्म की हो रही होगी, ये चुप करके गंदी अंपायरिंग करके निकल भी जाते हैं नीमी में होकर। ये तो खैर अब इसके ऊपर और बंदा क्या करे कि डीआरएस भी काम नहीं कर रहा है, उससे पहले भी जो नो बॉल थी उसके ऊपर भी यही होना चाहिए कि कम से कम जो बैटिंग टीम है वो रिव्यू तो ले सकती थी, और आप देख रहे हैं जिस तरह आईपीएल के ऊपर हो रहा था। बट खैर चलो रात गई बात गई, अब इसके बारे में कौन बात करेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस होने चाहिए कि अंपायर किसकी तरफ लगे हुए। वो हुआ जब भाई साहब का ये आउट नहीं दिया था तो उसके बाद तो ये पागल हो गए थे, उन्होंने तो ऐसे छक्के वक्के मारना शुरू किए। ये लोग पूरे जो है उनको पता था कि बस दूसरी जिंदगी मिल गई, मौत को इतना करीब से छू के जो है वापस आ गया था, वो तो फियर ही कोई नहीं था। छक्के मार के हमारे बॉलरों की बुरी हालत की हुई थी एंड के ऊपर आके। खैर इस पूरी सीरीज के अंदर अगर कोई चीज थोड़ी सी अलार्मिंग लगी है तो वो फखर जमान की फॉर्म लगी है, थोड़े से रस्टी लगे, और ये बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ओडीआई के हमारे टॉप रैंक के प्लेयर हैं तो अक्सर औकात थोड़े मूड में नहीं होते, और जब मूड में नहीं होते तो फिर लंबा ही टाइम लेते हैं। दूसरा कंसर्न जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सऊद शकील को वापस टीम में डाल दिया गया और एशिया कप के अंदर भी डाल दिया गया। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, मेरा ख्याल में वो बिल्कुल सूटेड है, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। श्रीलंका के अंदर अभी जो उसने जिस किस्म की इनिंग्स खेली थी वो ओडीआई वाली इनिंग्स ही थी जो कि वो रेड बॉल के ऊपर खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में तो उसको टीम में होना चाहिए, और ये अच्छा डिसीजन है कि उसको वापस लाया भी गया है। और वैसे भी वो स्पिन को भी बड़ी जबरदस्त खेल रहा है। कराची के अंदर बॉयज जो है ना बैटिंग कराची में ही होती है। मेरा ख्याल में तो इमाद वसीम की भी जगह बनती है टीम के अंदर, जो उसामा मीर है शायद उसकी जगह इमाद वसीम को होना चाहिए स्क्वाड के अंदर, और नवाज भी ठीक है, बट मुझे पता नहीं क्यों डर ही लग रहा है कि नवाज अब दोबारा जब कोहली के या इंडिया के सामने आएगा तो उसकी फिर आंखें बाहर आ जाएंगी और हालांकि जो है ना वो सूख जाएगा जिस तरह वो लास्ट ओवर में हुआ था वर्ल्ड कप के ऊपर। बट ये भी हो सकता है कि वो उसको ओवरकम करने के लिए जो है और एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाल दे, तो दोनों पॉसिबिलिटीज तो हैं। लेकिन फिर भी
इमाद का कम से कम स्क्वाड में तो होना बनता है। दूसरे पड़ोसियों की भी कुछ खबरें आ रही है, जिसके अंदर कोहली जो है उन्होंने अपना यो टेस्ट शेयर किए थे, जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे थे कि यार बड़ा मेरा तो बेहतरीन यो टेस्ट है, उम्र के इस हिस्से के अंदर भी है, ये दिमागी तौर के ऊपर बुढ़ा हो गया, वरना बुढ़ा तो ये भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं कि लोगों ने कर करके ना कि नहीं अब तू बस रिटायर हो जा, उसको जबरदस्ती रिटायर करा रहे हैं। खैर उन्होंने यो टेस्ट शेयर किया और उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने एक्शन भी ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये इस किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन और नंगी तस्वीरें इस किस्म की और यो टेस्ट वगैरह जो है ये सब चीजें रिपोर्टें आप लोग पब्लिश ना करें, क्योंकि ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, बाकियों की भी फिर करनी पड़ती है ना। अभी शर्मा की कौन शेयर करेगा, सुना कि शर्मा ने भी पास कर लिया यो टेस्ट, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कौन से वाला यो टेस्ट। हमारे जमाने में यो होता था, यूं करके धागे से जो लट्टू ऊपर नीचे हो रहा होता था। खैर सर ने भी पास कर लिया है। दूसरी तरफ ये अफगानिस्तान की तरफ से भी एक वीडियो आ रही है, पिछले मैच के बाद आ रही थी, बड़ी क्यूट यार। नसीम आप क्या कहते हो यार, इतना जुल्म अच्छा नहीं होता यार, आप ये क्या के आते हो यार, अब हमारे खिलाफ सिर्फ खेलोगे यार, कम से कम छोटे भाई समझते यार, आज तो छोटे भाई समझते यार, हमें जितवा देते यार, ये तो जुल्म है। क्यूट हरकत कर रहा है मासूम जो है ना यार। देखो हम भी जो है ना 49th ओवर तक जो है वो अफगानिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो डिजर्व करते थे जीतना। बैटिंग भी जिस तरह की थी, उसके बाद बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और इतने कैचेस वगैरह ड्रॉप करने के बावजूद हमारे अगर आउट होते जा रहे थे तो लानत दी थी उनके ऊपर। लेकिन वो जो एंड में आके हरकतें जो की हैं, एक तो नो बॉल नहीं मिली, उसकी तप चढ़ी हुई थी कि उसके बाद आके अगली बॉल पे ही मानकड़ और पूरी टीम ने मिल के आउट किया। उसके अंदर भी मेरे ख्याल में मैंने देखी थी कि राशिद खान जो है वो कोने में खड़ा हो, तो उसने इनको आके मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। यही होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि छोटी हरकतों के ऊपर आके इस तरह जीतने का कोई फायदा नहीं है। खैर जो भी वो सीरीज बड़े मजे की हुई और आई होप कि अभी 1-2 दिन के अंदर दोबारा से एशिया कप भी शुरू हो जाएगा, तो अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी हमारी टीम को। और भी नेपाल के साथ मैच होगा जो अगला होगा, और उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे भी। तो तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर दें, घंटी को जरूर दबा देना यार, क्योंकि ये एल्गोरिथम वगैरह दिखाते नहीं, जिनको घंटी गई हुई थी उन्हीं को कुछ, उनमें से भी आधों को ही जाती नोटिफिकेशन। 1000 बंदे मुझे बाहर मिलते कहते हैं नई वीडियो नहीं आई। मैं कह रहा हूँ यार पिछले 1 महीने से मैंने कोई हर दूसरे दिन वीडियो बना दी, और मैं कितनी वीडियोस बनाऊँ यार, एल्गोरिथम दिखाते ही नहीं आप लोगों को। तो खैर अपना ख्याल रखिएगा। घंटी तो वीडियो ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो आज का वीडियो ये था, पाकिस्तान बन गया है ओडीआई नंबर 1। तो एशिया कप भी आने वाली है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा सब्सक्राइब छू लीजिए ठीक है। और आइंदा ऐसे भी अच्छी वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।